ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम नमस्ते, सभी को नमस्ते। ओ। वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 21वें सूत्र तक विचार हुआ है। 21वें सूत्र में एक बात आई थी, परमात्मा जीवात्मा के साथ प्रवेश करता है। जब नया शरीर प्राप्त करने के लिए जीवात्मा प्रवृत्त होता है, नए शरीर में जाने लगता है, अथवा यूँ कहिए जीवात्मा के कर्मों के अनुसार परमात्मा जब दूसरे शरीर में प्रवेश कराता है आत्मा को, तो साथ साथ परमात्मा भी जाता है। अर्थात परमात्मा तो वह रहता ही है, लेकिन एक अलंकारिक वर्णन है, जीवात्मा के साथ साथ परमात्मा भी वहाँ पर जाता है, अर्थात विराजमान होता है। मुख्य बात है, जीवात्मा के साथ परमात्मा विद्यमान होता है, रहता है। तो जिसके साथ परमात्मा रह रहा है, वो जो जीवात्मा है, वो कभी अधर्म करता है, कभी धर्म करता है। तो अधर्म करता है तो जीवात्मा के अधर्म के कारण से परमात्मा भी अधर्मी बन जाएगा, क्योंकि संगति का असर होता है ना, संगति का असर होता है। तो इसी दृष्टिकोण से वहाँ पर कहा कि वो जो करने योग्य हितकारी कर्म है वो तो करता नहीं है, और जो अहितकारी कार्य है वो करने लगता है आत्मा, तो वो उस संगति का असर परमात्मा में आने से उसमें भी अधर्म का प्रसंग आएगा। ये 21वें सूत्र का अभिप्राय था। इसी सूत्र के अभिप्राय को अथवा इस प्रश्न के उत्तर के रूप में 22वें सूत्र में दिया जा रहा है। उक्तस्य पूर्व पक्षस्य उत्तरम, जो 21वें सूत्र में जो बात कही गई है उसका, उस पूर्व पक्षी का अथवा उस प्रश्नकर्ता का उत्तरम, अब उत्तर दिया जाता है। अधिकम तु भेद निर्देशात्, अधिकम तु भेद निर्देशात्, जीवात्मा के साथ परमात्मा विराजमान होता है, उसके होने से जीवात्मा का स्वभाव परमात्मा में नहीं आ सकता। क्यों? अधिकम, क्योंकि आत्मा से वो अधिक शक्तिशाली है, अधिक सामर्थ्यशाली है, महान है। वो जीवात्मा जो है जैसा है उसके स्वरूप से ये अधिक इसका भाव है, अथवा यूँ कहिए अधिक शक्ति है, अधिक गुण है, अधिक सामर्थ्य है, हर विषय में अधिकता है परमात्मा की जीवात्मा से, इसलिए उसके स्वभाव नहीं आएंगे। दूसरी बात है भेद निर्देशात, और जीवात्मा के साथ रहते हुए भी उसको अलग भेद के रूप में निर्देश किया शास्त्र में। साथ रहते हुए भी अलग रहता है। जैसे लोक में हम लोग बोलते हैं ना, पानी में रहते हुए भी कमल का पत्ता पानी से अलग रहता है। जैसे पानी में रहते हुए भी पानी से अलग रहता है ना परमात्मा, अर्थात उसका भेद का निर्देश किया जा रहा है। एक तो ग्लास में दूध ले लीजिएगा और उसमें चीनी को घोल दीजिएगा, तो चीनी दूध एक साथ रह रहे हैं, पर चीनी अलग नहीं रह रहा है। ऐसा नहीं कहा जाता है कि दूध में रहते हुए भी चीनी अलग है, ऐसा नहीं बोला जाता है। वो तो घुल मिल गया, यही बोला जाता है। पानी में रहती हुई अग्नि अलग रहती है, ऐसा नहीं बोला जाता, यही बोला जाता पानी गर्म है।
ये अलग बात है। तात्विक रूप से आप देखेंगे, चाहे आज के विज्ञान से देखिएगा या शास्त्रीय दृष्टि से देखिएगा, कोई भी दो वस्तु मिलकर के एक नहीं होते हैं, तो तात्विक रूप है। लेकिन एक व्यवहार में जिस प्रकार हम व्यवहार करते हैं कि दूध में चीनी घुल मिल गई, ये जो घुलना मिलना जो है ये भौतिक वस्तुओं में होता है। पर भौतिक वस्तुओं में भी कोई कोई ऐसी वस्तु होती है जो साथ में रहते हुए भी वो अलग रहता है। जैसे कमल का पत्ता है, पानी में रहते हुए भी पानी से लिप्त नहीं होता है, अलग रहता है, भेद का कथन किया है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा के लिए भी बोला जा रहा है कि भेद निर्देशात, वो यद्यपि जीवात्मा के साथ रहता है लेकिन उसका भेद का वर्णन होने से शास्त्र में साथ रहते हुए भेद का वर्णन है, वो अलग रहने का वर्णन है। वहाँ पर एक होने का वर्णन नहीं है, दोनों मिलकर के एक हो जाए, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं आता है। ये कहना चाहते हैं। नैव स दोषः प्रसज्यते, जो 21वें सूत्र में जो दोष का प्रसंग दिखाया था, परमात्मा में दोष आएगा, कहते हैं नैव, ऐसा कोई दोष का प्रसंग नहीं आएगा। ये तो ही क्योंकि तस्मात् जीवात्मनो अधिकम भिन्नम तु तदुच्यते, उस जीवात्मा से परमात्मा को भिन्न अलग बताया जा रहा है, और वो भी अलग, सामान्य अलग नहीं है, अधिक बताया जा रहा है। कथम? भेद निर्देशात, भेदस्य निर्देशनात्, शास्त्र में अलग रहने का वर्णन होने से, भेदेन अर्थात पृथक्त्वेन परमात्मनो वर्णनमस्ति इति हेतु, भेद से अलग अर्थात पृथक रूप से परमात्मा का वर्णन है, इसी हेतु से ये पता लगता है साथ रहते भी अलग अलग हैं। भेदेन यद वस्तु निर्दिश्यते न तदेव भवति, जहाँ ये वर्णन किया जाता है कि आत्मा परमात्मा साथ रहते हुए भी अलग रहते हैं, जब ऐसा भेद का वर्णन किया जाता है तो अलग रहने का कथन करके फिर वो नहीं हो पाता है। यानी जीवात्मा परमात्मा में भेद है, ये जो कथन किया जा रहा है, ये भेद का कथन करते हुए फिर वही नहीं बन सकता वो। अर्थात जीवात्मा में परमात्मा रहता है, रहते हुए भी अलग रहते हैं, ऐसा वर्णन है। तो जीवात्मा में रहते हुए अलग रहते हैं लेकिन परमात्मा जीवात्मा हो जाता है, ऐसा नहीं हो सकता। भेद बोल करके वही नहीं होता है, ये इसका अर्थ होता है। यद वस्तु निर्दिश्यते भेदेना, जो वस्तु भेद से निर्देश किया जाता है, न तदेव भवति, फिर वही वो नहीं बनता है। किंतु ततो अन्यदेव इति, उससे अलग ही रहता है। यदा च परमात्मा जीवाद अन्यः तदा न तस्य सुख दुख भाग भवेत्, जब परमात्मा जीवात्मा से अलग रहता है तब जीवात्मा के सुख दुख का भागी परमात्मा नहीं बनता। नहीं अन्यः कृतः कर्मणा फलम भुंक्ते अन्यः, कहते हैं न ही अन्यः अन्यकृतः कर्मणा फलम भुंक्ते, दूसरे के कर्मों का फल दूसरा भोग नहीं सकता। अर्थात मेरे किए हुए कर्मों का फल आप नहीं भोग सकते, आपके किए कर्मों का फल मैं नहीं भोग सकता। ये एक शाश्वत सिद्धांत है। ठीक है जी। तो सूत्र का अर्थ लिख सकते हैं, परमात्मा को जीवात्मा से महान। स्वामी जी जी क्षमा चाहती हूँ, आपने इससे पहले वाले 21 सूक्त का भी रहता था। क्या रहता था? सूत्रार्थ लिखाना। क्यों जी, सूत्रार्थ नहीं लिखवाया? नहीं लिखवाया तो ठीक है, लिखवा देंगे सूत्रार्थ, कोई बात नहीं, मेरे को याद नहीं है। तो आप लोग, आपने अभी याद दिलाया तो लिखवा दूंगा। पहले इस सूत्र का अर्थ लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद उसको भी लिख देते हैं। जी लिखवाइए। परमात्मा को जीवात्मा से महान, परमात्मा को जीवात्मा से महान और अलग है। परमात्मा को जीवात्मा से महान और अलग है।
परमात्मा को जीवात्मा से महान और अलग हैं, ऐसा भेद का वर्णन करने से, ऐसा भेद का वर्णन करने से ऐसा भेद का वर्णन करने से किसी प्रकार का दोष नहीं आएगा। ऐसा भेद का वर्णन करने से किसी प्रकार का दोष नहीं आएगा। 21वें सूत्र का अर्थ लिखिएगा। स्वामी जी। जी हाँ जी, नमस्ते जी। स्वामी जी, भाष्य में भी थोड़ा रह गया था, हित अकरण आदि दोष प्रसक्ति, यहाँ से रह गया। अच्छा जी, ठीक है जी, इसको पूरा ही करते हैं। पूरा 21वें सूत्र को दोबारा करते हैं। इतर व्यपदेशाद हित अकरणादि दोष प्रसक्ति। इतर व्यपदेशाद हित अकरणादि दोष प्रसक्ति। इतर व्यपदेशाद, इतर का अर्थ होता है इतर, भिन्न, अलग। व्यपदेश कहते हैं वर्णन, दूसरे का वर्णन होने से। अब ये दूसरा किसी को ध्यान में रख करके दूसरा बोला जा रहा है, तो वो है जीवात्मा। जीवात्मा से इतर, जीवात्मा से भिन्न वस्तु का, यानी परमात्मा है वहाँ पर, तो जीवात्मा से भिन्न परमात्मा का वर्णन होने से। अब ये भी प्रसंग उसके साथ जोड़ना है, जहाँ जीवात्मा रहता है उसके साथ साथ परमात्मा भी रहता है। तो जीवात्मा के साथ इतर परमात्मा का वर्णन होने से अब जीवात्मा वाले धर्म परमात्मा में भी आ सकते हैं। क्या धर्म आ सकते हैं? हित अकरणादि दोष प्रसक्ति। हित का अर्थ होता है शुभ, कल्याणकारक। तो उत्तम कर्म न करने का दोष परमात्मा में आएगा, और आदि से अहित करने का दोष भी आएगा। हित कर्म नहीं करता और अहित कर्म करता है जीवात्मा। जीवात्मा का एक बहुत बड़ा स्वभाव है अविद्या के कारण से। स्वभाव का मतलब है उसका अपना एक आप कह सकते हैं क्या बोलते हैं आप, लत पड़ गया, उसको एडिक्शन हो गया जीवात्मा को, कि वो प्राय जो है अहित के कर्म ज्यादा करता है। जैसे कोई ढीठ आदमी होता है ना, उसको यहाँ मत बैठो, वो तो जरूर बैठेगा वहां पर, उल्टा ही करेगा। जो आप कहोगे ना उसके विपरीत करता जाता है। जैसे ढीठ व्यक्ति होते हैं या सिरपीरा जिसको आप कहते हो, उसको अगर आप कोई ऐसी बात बोलो कि ऐसा मत करो, तो वो वही काम करेगा। उसको नहीं बोलोगे कि तो वो कुछ नहीं, विरुद्ध नहीं करेगा, लेकिन बोलोगे तो इंटेंशनली वो व्यक्ति वो वही बुरा करने लगता है। तो हित कर्म ना करके फिर अहित कर्म करता है व्यक्ति। तो ये जीवात्मा एक प्रकार से अविद्या के कारण से, संस्कारों के कारण से, परिवेश के कारण से, देखा देखी के कारण से, कोई भी एक कारण आप लगा सकते हैं। तो अलग अलग कारणों से जीवात्मा हित कर्म न करके अहित कर्म करने लगता है। वही दोष परमात्मा में आएगा। क्यों? एक साथ रहते हैं इसलिए। तो ये अगर आएगा तो ये तो हानिकारक है, ऐसा दोष परमात्मा में आने लगे तो। उसका उत्तर अगले सूत्र में दिया गया है। तो कहते हैं न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। कोई भी व्यक्ति प्राण के कारण से, अपान के कारण से जीवित नहीं रहता है। फिर किसके कारण से जीवित रहता है? इतरेण तु जीवन्ति, इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन् एतौ उपाश्रितौ। इतरेण का मतलब भिन्न कारण से, यानी परमात्मा रूपी भिन्न कारण से ही सब लोग जीवित रहते हैं। यस्मिन्, जिस परमात्मा में, एतौ उपाश्रितौ, ये प्राण अपान आदि जो हैं ये उसी के आश्रित रहते हैं। तथा अनेन जीवात्मना अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। इस जीवात्मा के साथ साथ मैं इस जो गर्भ स्थिर हो गया है, या गर्भ जो स्थिर होने जा रहा है, उस गर्भ में इस जीवात्मा के साथ साथ अनुप्रविश्य, प्रविष्ट होकर के
मैं यानी परमात्मा नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम यानी उस व्यक्ति का नाम रखेंगे, ये पुरुष है या स्त्री है, नपुंसक, उसके कर्मों के अनुसार क्या नाम रखा जाए, पुरुष है या स्त्री है या नपुंसक है, ये नाम रखूँगा। और रूप भी दूंगा, गोरा रूप, काला रूप, सांवला रूप या लंबा चौड़ाई, जो भी उसका जो शेप देना है उस मनुष्य का, या जिस भी योनि में हो, पशु पक्षी आदि में, उनके भी नाम होंगे। तो इस जीवात्मा के साथ साथ मैं इस गर्भ में प्रवेश करके उस पिंड का, गर्भ का नाम भी रखूंगा, उसका स्वरूप भी दूंगा। व्याकरवाणी का मतलब है करूंगा, नाम करूंगा और रूप दूंगा, ऐसा परमात्मा कह रहा है इस श्लोक के माध्यम से। इत्यत्र शरीरे अनुप्रविष्टः स इतरः जीवात् भिन्ना परमात्मा वर्ण्यते। तो इस छांदोग्य उपनिषद में, इत्यत्र इस उपनिषद के इस प्रमाण में, शरीरे अनुप्रविष्टः स इतरः, शरीर में प्रवेश करने वाला वो इतर है, वो कौन है? जीवात् भिन्ना परमात्मा वर्ण्यते, जीवात्मा से अलग परमात्मा का ही तो वर्णन होगा। जीवात्मा के साथ प्रवेश करके मैं नाम और रूप बनाऊंगा, ऐसा कौन कह सकता है? परमात्मा ही तो कह सकता है, तो परमात्मा का ही वर्णन है। तस्मात् इससे इतस्य अकरणम अहितस्य करणम च इति दोषः प्रसज्येत। जब जीवात्मा के साथ साथ परमात्मा भी उसमें प्रवेश करता है, अर्थात वहाँ उसके साथ रहता है, तो उस जीवात्मा के संग से, जीवात्मा के संग से परमात्मा में भी एक दोष आएगा, हितस्य अकरणम। जो हित है, कल्याणकारक कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, उनका न करने का दोष आएगा। और अहितस्य करणम च, और जो अहित है, अकल्याणकारक है, पाप कर्म है, उनको करने का दोष उस परमात्मा में प्रसज्यता आएगा। ये तो ही क्यों? अस्मिन घोर संसारे जन्म मरणे स्तः, ये तो ही अस्मिन घोर संसारे जन्म मरणे स्तः, इस घोर संसार में, घोर इसलिए कहा है, इसमें दुख ज़्यादा है, सुख कम है अपेक्षा से। हाँ, अपेक्षा सामने रखनी होगी। किसी को ध्यान में रख करके दुख ज़्यादा है, सुख कम है, किसी को ध्यान में रख करके सुख ज़्यादा है और दुख कम है। जब आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे, वहाँ पर आएगा संसार में सुख ज़्यादा है, दुख कम है। वो अपेक्षा है अभ्युदय को, स्वर्ग को सामने रख करके। और जब योग को आप पढ़ेंगे, योग को और न्याय को पढ़ेंगे, यानी दर्शन शास्त्रों को पढ़ेंगे, वहाँ पर मुक्ति को सामने रख करके महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास, महर्षि गौतम, महर्षि वात्सायन, ऐसे सारे ऋषि लोग कहते हैं संसार में दुख ज़्यादा है, सुख कम है। वो मुक्ति को ध्यान में रख करके बोलते हैं। मुक्ति सुख को ध्यान में रख करके यदि जब संसार को देखेंगे तो संसार में दुख बहुलता है, दुख अधिक मात्रा में, सुख बहुत कम है, और जो सुख है वो भी क्षणिक है। और जब स्वर्ग को ध्यान में रख करके देखेंगे, स्वर्ग का मतलब है जब अच्छा जन्म, स्वर्ग का मतलब कोई अलग स्थान विशेष नहीं है, अच्छे माता पिता, अच्छा परिवेश, अच्छा शरीर, ये सब आप देखेंगे तो वहाँ सुख ज़्यादा होगा, दुख कम होगा। बस दुख एक ही, सोना पड़ रहा है, नहाना पड़ रहा है, हाँ, ब्रश करना पड़ रहा है, स्नान करना पड़ रहा है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे ऐसे दुख होते हैं जो हम चाहते नहीं हैं कई बार, और विशेषकर जब ज़्यादा सर्दी पड़ रही हो तो उसको नहाना पड़े, बड़ा मुश्किल होता है। बच्चे लोगों को भी देखेंगे ना, तो उनको स्नान करने के लिए बोलो तो बड़ी मुश्किलता आती है, उनको बड़े समय उनके ऊपर लगाना पड़ता है उनको नहलाने के लिए। या और भी लोग, तो चाहे वो स्नान करने का हो, ब्रश करने का हो, उठने का हो, सोने का हो, बैठने का हो, खड़े होने का हो, चलने का हो, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे दुख आते हैं। पर ये छोटे छोटे बहुत सारे जो दुख आते हैं, ये नगण्य जैसे हैं। खाने का सुख, कपड़े का सुख, पैसे का सुख, ऐश्वर्यों का सुख,
आने जाने का सुख, ऐसे बहुत सारे सुख हैं संसार के वैभव, उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो स्वर्ग को ध्यान में रख करके जब देखते हैं संसार को, तो सुख की अधिक मात्रा, सुख की अधिकता है और दुख की मात्रा कम है। और जब मुक्ति को ध्यान में रख करके देखेंगे इस संसार को, तो दुख अधिक मात्रा में, सुख बहुत कम है। और जो है सुख वो भी क्षणिक मात्र है। तो इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पर, उसी बात को ध्यान में रख करके चलना है। तो कि अस्मिन घोर संसारे जन्म मरणे स्तः, इस घोर रूपी संसार है, इसमें क्या है? जन्म और मरण, जन्म और मरण, यही दो ही चीजें हैं। तयोश्च अंतराले विविधम दुख बाहुल्यम वर्धते, और इस जन्म और मृत्यु के बीच में, तयो अंतराले, तयो का मतलब है जन्म और मृत्यु, इन दोनों के अंतराले, अंतराले बीच में, विविधम दुख बाहुल्यम वर्तते, विविध प्रकार के दुख की बहुलता ही है। विभिन्न प्रकार के दुख आते रहते हैं। संस्कार दुख आदमी को, हाँ जी मेरी ओर देखिएगा, कितना सताते हैं संस्कार। सब गोलगप्पे खा रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं खा रहा हूँ, मुंह में पानी आ रहा है, खा नहीं सकता। सब लोग स्वीट खा रहे हैं, डायबिटिक व्यक्ति है जिनको डायबिटीज है, अब डायबिटिक व्यक्ति जो है देख रहा है सब स्वीट खा रहे हैं, खाने की इच्छा हो रही है, उसके संस्कार खाने के बहुत पहले के हैं, वो उसको परेशान करते, थोड़ा सा खा लो ना, बस थोड़ा खा लेंगे कोई बात नहीं, सब फोर्स भी कर रहे हैं खाने के लिए, तो वो संस्कार उसको प्रेरित करते हैं, वो दुख दे रहे होते हैं, अंदर से धक्के दे रहे होते हैं। तो कई संस्कारों से दुखी रहता है। और आशंकाएं आती है ना, ऐसा ना हो जाए, अब ये तीसरा वेव आ रहा है, पता नहीं क्या कर देगा, उससे दुख मिल रहा होता है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और तो और मेरे पति को वैराग्य ना हो जाए, हाँ मेरे पति को वैराग्य ना हो जाए, ये भी बहुत बड़ा डर है, दुख है आदमी को। मेरे बेटे को वैराग्य ना हो जाए, ये भी बड़ा दुख होता है। कहीं असंगति में ना जाए, ये भी दुख है। तो दुख है ना, मतलब आशंका से जो दुख होते हैं ना, वो भी खतरनाक दुख होते हैं। मतलब पग पग पर आप देखेंगे ना, पग पग पर दुख खड़े हैं, इसको ताप दुख कहते हैं। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, भूकंप ना आ जाए, साइक्लोन ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा नेगेटिविटी में इतना जाता है व्यक्ति, उसकी भी पराकाष्ठा है, वो भी दुख बहुत सताते हैं व्यक्ति को। तो ताप दुख सताते हैं और संस्कार दुख सताते हैं, और विचारों से भी बहुत ज़्यादा दुख मिलता है, जिसको गुणवृत्ति विरोध दुख कहते हैं। करूं या ना करूं, नहीं कर लेता हूं, नहीं करूंगा, अच्छा कर ले, तो ऐसे विचार बार बार आ करके परेशान होता है, जिसको आप टेंशन कहते हो, स्ट्रेस कहते हैं। तो बहुत सारे विचारों से भी व्यक्ति को दुख मिलता है, और वो विचार दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। और अच्छे बुरे विचारों का आपस में संघर्ष चल रहा होता है, वो दुखदाई होता है व्यक्ति के लिए। दिमाग खराब होने लगता है व्यक्ति का, दिमाग गर्म होने लगता है व्यक्ति का। तो संस्कारों से भी दुखी, और विचारों से भी दुखी, और आशंकाएं कुशंकाओं से दुखी, और जो रूप रस गंध स्पर्श आदि जो पांचों विषयों का भोग रहा होता है, उस भोगने के साथ में भी दुखी। मतलब जिस उद्देश्य को मान करके सुखी होने के लिए, तृप्त होने के लिए उसका उपभोग करता है, परिणाम में दुख मिलता है, उसको तृप्ति नहीं मिलती है। भोग भी लिया लेकिन तृप्ति नहीं मिलती है। अच्छा, तृप्ति ना मिलने का दुख तो होता ही, उसके साथ साथ में और भी दुख जुड़े रहते उसके अंदर। ज्यादा खा लिया तो और पेट दर्द, वो दर्द, ये रोग, वो रोग की समस्या, और कम खाया तो भी समस्या, ज्यादा खाए तो समस्या, उल्टा खाया तो समस्या, ऐसे बहुत सारे दुख है। इसको परिणाम दुख कहते हैं। जिन सुखों का उपभोग करते हैं उसके परिणाम, उसके तुरंत बाद में हमको बहुत सारे दुख मिल रहे होते, उसको हम एहसास नहीं कर पाते। कोई कोई एहसास करता है, किसी किसी को तो पता ही नहीं लगता, लेकिन दुखी हो रहा होता है, उसको ये नहीं पता लगता है कि ये परिणाम दुख है। तो ऐसा आप देखेंगे दुनिया भर के दुख हैं। तो आध्यात्मिक दुखों के नाम से एक श्रेणी,
हाँ, आदि दैविक दुखों के नाम से एक अलग श्रेणी, आदि भौतिक दुखों के नाम से अलग श्रेणी। इन दुखों को आप देखेंगे ना तो आदमी बहुत परेशान होने लगता है। कौन? जिसको मुक्ति दिखाई दे रही होती है, उसको मुक्ति दिखाई दे रही होती है, इन दुखों से वो परेशान रहता है। उसी को ये सताते हैं और किसी को नहीं सताते हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं योगिनमेव क्लिशन्ति, योगी को ये दुख देते हैं, योगाभ्यासी को ये दुख देते हैं, बाकी किसी को नहीं देते हैं। योगी का मतलब है जो मुक्ति को प्राप्त करना चाह रहा है, जिसकी दिल की तमन्ना, मन की इच्छा है, आकांक्षा है, वो उसकी नजर मुक्ति की ओर है, विवेक वैराग्य की ओर है, या समाधि की ओर है, ईश्वर प्राप्ति की ओर है। उसी को ये दुख दिखाई देते हैं, बाकी किसी को नहीं दिखाई देते हैं। ये उसको कोई परवाह नहीं है संस्कारों के बारे में, ये परिणाम के बारे में, ये ताप के बारे में, ये गुणवृत्ति विरोध के बारे में। उसको क्या मतलब है इन सब चीज़ों के? शब्दों का भी परिचय नहीं उसको, और ना इन दुखों को समझ पाता है। किसी ने बताया तो उसके सिर से ऊपर ही निकल जाते हैं, होते होंगे जी, हमको क्या लेना देना, हम तो मजा ले रहे हैं। जन्मदिन आए तो बहुत बड़ा पार्टी हो रही है, बड़ी पार्टी है तो उसमें इन्वॉल्व है, शादी हो रही है तो उसमें इन्वॉल्व है, और जो भी प्रोग्राम होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आपकी शादियाँ हो रही है, जन्मदिन हो रहे हैं, वर्षगांठ बना रहे हैं, आश्रम के, संस्थान के, मठों के वर्षगांठ हो रहे हैं, उनके भी, और अलग अलग आश्रमों के भी होते हैं, सबके होते हैं कार्यक्रम। याद रखना, सब जगह ये केवल सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से ये सब अलग अलग, केवल नाम अंतर अलग होता है, प्रक्रिया में भेद होता है, लेकिन ये सब परिस्थितियां सबके जीवन में आते हैं। लेकिन जो इनसे युक्त रहता है वो इन बातों से दुखी होता है, जो मुक्ति को ध्यान में रख करके। तो इसलिए कहा जा रहा है तयोश्चंतराले विविधम दुख बाहुल्यम वर्तते। उक्तम ही, जैसा कि न्याय दर्शनकार ने कहा, विविध बाधना योगा दुखमेव जन्मोत्पत्ति ही। महर्षि गौतम कहते हैं, न्याय दर्शनकार, विविध बाधना योगा, इस संसार में जब व्यक्ति आता है, विविध बाधना, बाधना कहते हैं, बाधा कहते दुख को, विविध प्रकार के दुखों का योग होने से, जीवन में अनेक प्रकार से, विभिन्न प्रकार से दुखों का संयोग हमारे साथ होने से जन्मोत्पत्ति, जन्म का होना, जन्म लेना ही दुखमेव, वो दुख है। जन्म लेना ही दुख है, वो दुख स्वरूप है। जन्म हुआ तो दुख है, इसका मतलब जन्म लेना ही दुखदाई है। एक व्यक्ति, ये दृष्टि भेद है, याद रखना, मुक्ति को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। एक व्यक्ति जन्म लेता है, कोई किसी का जन्म हो रहा है, सेलिब्रेशन चल रहा है, खुशियां मनाई जा रही है, मिठाई बांटी जा रही है और बधाइयाँ मिल रही है, बहुत अच्छा जी, आपके यहाँ लक्ष्मी आ गए, आपके यहाँ बेटा हो गया, आपके यहाँ ये हो गया, अच्छी बात है, ये अलग दृष्टि है, ये अच्छी बात। लेकिन मैं मुक्ति को ध्यान में रख करके, ऋषियों की बात को ध्यान में रख करके बोला जा रहा हूँ। अरे जन्म हुआ है तो समझ लेना दुखों का पहाड़ गिर गया, अब उसके जीवन में दुख ही दुख है। अब वो आया है संसार में तो अब दुख बहुत भोगेगा वो। अब खुशी वाली कौन सी बात है यहाँ पर? कोई खुशी वाली बात नहीं उस दृष्टिकोण से। लेकिन अब इसी बात को मैं थोड़ा सा और मोड़ करके देखूं, इस बात को हटा करके, विविध बाधना योगा दुखमेव जन्मोत्पत्ति। जन्म मिला ही मुक्ति के लिए, जन्म ना मिले तो मुक्ति को कैसे प्राप्त करेंगे? ये जो जन्म हुआ ही है, जन्म ही हमें मुक्ति तक ले जाने वाला है। ये एक अलग दृष्टि है, ये भी ऋषियों की दृष्टि है, मेरी दृष्टि नहीं है, ये भी ऋषियों की दृष्टि से। अगर कोई आत्मा जन्म ही नहीं लेता, शरीर धारण ही नहीं करता, तो मुक्ति तक पहुंच ही नहीं सकता। मुक्ति तक पहुंचने का एक ही मात्र जरिया है शरीर। जन्म लेने से ही व्यक्ति मुक्ति में जाएगा। बिना जन्म लिए, बिना शरीर को धारण किए कोई भी आत्मा मुक्ति में जा नहीं सकता, ये सिद्धांत है। पर यह बात तब बात मानी जाएगी जब हम जिस उद्देश्य को लेकर के जन्म ले रहे हैं
मकान इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उसमें रहना है हमको। मकान भी बना लिया, रहना कभी नहीं। अरे भाई, काहे को मकान बना रहे हो फिर आप? मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। मकान जो बनाया जा रहा है उसमें रहने के लिए बनाया जा रहा है। मकान क्यों बन रहा है? रहने के लिए। और आप बना रहे हैं मकान, लेकिन उसमें रहना कभी नहीं, फिर काहे को बना रहे हो? क्या जरूरत है? तो जन्म मिला इसीलिए है कि मुक्ति को प्राप्त करना है, और हमें मुक्ति प्राप्त करनी नहीं है। पूछो तो अब की बार नहीं देखेंगे जी, फिर अगले जन्म में कभी। तो जन्म लेना तो दुखदाई है हमारा, जन्मोत्पत्ति। ये जब मुक्ति को ध्यान में नहीं रख रहे हैं हम लोग। भाई जी क्यों रहे हैं? मुक्ति के लिए। हाँ जी, क्यों खा रहे हो? भाई क्यों? इसलिए खा रहा हूं, मुक्ति के लिए खा रहा हूं जी। खाऊंगा तो शरीर रहेगा जिंदा, जिंदा रहेगा तो मुक्ति में जाऊंगा। तो जिंदा रहना, खाना पीना, सोना, नहाना, सोच करना, हर क्रिया मुक्ति के लिए। तो उसको ध्यान में रख करके देखेंगे तो ये जन्म का होना सुखदायी है। लेकिन ये जो बात कही जा रही है, विविध प्रकार के दुखों का योग आत्मा के साथ होता है, इसलिए जन्मोत्पत्ति दुखमेवा, जन्म का होना ही दुखदायी है। ये उस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है जिसका उद्देश्य मुक्ति है ही नहीं। तो इन सब बातों को समझते हुए चलना है। तो उद्देश्य को ध्यान में रख करके, प्रकरण को ध्यान में रख करके इन सूत्रों का अर्थ किया जाता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो स एवं परमात्मा अपि प्राण संचालन हेतु जीवात्मनाम अनुशक्तः शरीरे अनुप्रविष्ट समस्तम दुख गणमपि प्राप्नुयात्। तो वो कहता है, ये सब पूर्व पक्षी का चल रहा है, प्रश्नकर्ता का। सह व परमात्मा, एवं इस प्रकार से प्राण संचालन हेतु जीवात्मना अनुशक्ता। प्राण संचालन हेतु, प्राण का संचालन करना, क्योंकि आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, श्वास प्रश्वास ले रहे हो, ये किसके कारण से ले रहे हो? अपने कारण से, यानी अपने आप नहीं ले रहे ना, परमात्मा के कारण से। तो आपके सांसें चलाना है तो परमात्मा को रहना होगा आपके शरीर में। परमात्मा नहीं रहेगा तो फिर कौन करेगा ये काम? तो सर्वव्यापक होने के नाते वो तो आपके शरीर में है ही। तो परमात्मा आपके अंदर इसलिए है, जीवात्मा के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है। प्राण संचालन है तो प्राणों का संचालन करना है, इनहेल एक्सहेल करवाना है। जीवात्मना अनुशक्ता, इसलिए जीवात्मा के साथ वो जुड़ा हुआ है। अनुशक्ता का मतलब है उसके साथ जुड़ करके रहता है। शरीर अनुप्रविष्टा, इसलिए वो शरीर में प्रवेश किया हुआ है, जीवात्मा के साथ विराजमान रहता है। जब उसके साथ ये सब करने के लिए रहता है तो उसी के साथ रहता है तो समस्तम दुख गणम अपि प्राप्नुयात्, जो जीवात्मा को मिलने वाले सारे दुख भी उसको मिलने चाहिए, क्योंकि उसके साथ ही में रहता है। इति पूर्व पक्ष, ये प्रश्नकर्ता का पक्ष है, इसी को पूर्व पक्ष कहते हैं। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, इतर व्यपदेशात हित अकरणादि दोष प्रसक्ति। परमात्मा को जीवात्मा के साथ, परमात्मा को जीवात्मा के साथ शरीर में प्रवेश करने का वर्णन होने से, परमात्मा को जीवात्मा के साथ शरीर में प्रवेश करने का वर्णन होने से, परमात्मा को जीवात्मा के साथ शरीर में प्रवेश करने का वर्णन होने से हित न करने व अहित करने का दोष, हित न करने व अहित करने का दोष परमात्मा में आएगा। हित न करने व अहित करने का दोष परमात्मा में आएगा। अब इसका उत्तर दिया है
22वें सूत्र में परमात्मा को जीवात्मा से महान बताया है। परमात्मा जीवात्मा से बहुत बड़ा है, अर्थात अधिक शक्तिशाली है, अधिक सामर्थ्य है, अधिक ज्ञानवान है, हर विषय में प्रत्येक गुण में अधिक ही है और अलग है जीवात्मा में। जीवात्मा में रहते हुए भी वो अलग हैं। ऐसा भेद का वर्णन शास्त्रों में करने से किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आएगा। कई बार आप देखेंगे लोक में, व्यवहार में कुछ लोग प्रश्न करते हैं, आप कहते हो परमात्मा सब जगह रहता है, ऐसा कोई स्थान, स्पेस, खाली जगह नहीं है जहां परमात्मा ना हो, वो ठसाठस सर्वत्र भरे हुए हैं। जब हम ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग है दुनिया में वो कहते हैं ये गलत कहते हैं आप, ऐसा नहीं होता है। क्या भगवान मल के अंदर भी है, गंदगी के अंदर भी है? क्यों भगवान को ऐसा आप करते हो, सब जगह क्यों रखते हो? भगवान को सब जगह मत रखो। ऐसे ऐसे गंदगी के स्थान है, वहां परमात्मा को आप कहते हो, तो वो गंदगी है वहां पर, वहां परमात्मा नहीं हो सकते। परमात्मा तो परमात्मा, वो शुद्ध है, परमात्मा बिल्कुल शुद्ध है, वो अलग ही रहता है, वो स्थान विशेष में रहता है। चाहे वो परम धाम में रहे, 7वें आसमान में, 4थे आसमान में, वैकुंठ में, या जहां कहीं भी रहे, ऐसे स्पेशल स्थान में रहता है परमात्मा। वो सब जगह नहीं रह सकता। अगर सब जगह रहेगा तो उसको बहुत सारे दोष लिप्त हो जाएंगे। ऐसा लोगों का कथन होता है। हम कहते हैं कोई समस्या नहीं परमात्मा को, तो वो यही कहते हैं। तो जैसे ये सूत्र कह रहा है 21वां सूत्र, तो जब वहां रहता है तो वो दोष परमात्मा में आएगा। तो उसी का समाधान है, हम इसी सूत्र के आधार पर, और भी बहुत सारे प्रमाण है हमारे पास में, उनमें से एक ये भी एक सूत्र है कि परमात्मा में कोई दोष नहीं आएगा। क्यों? वो अधिक है, अर्थात उसके अंदर शक्ति अधिक है, गुण अधिक है, हर गुण अधिक है। कोई भी गुण ले लो, गंध ग्रहण करने का सामर्थ्य हमारा इतना कमजोर है, हम उसको सहन नहीं कर सकते, हम उसको रोक नहीं सकते। तो परमात्मा में इतना अधिक सामर्थ्य, इतना अधिक उसके अंदर इतनी अधिक योग्यता है, शक्ति है, वो रोके रखता है उसको। जैसे अग्नि है, अग्नि में उष्णता है, गर्मी है। अब सर्दी बढ़ जाएगी मान लीजिएगा, अभी बढ़ने लग रही है ना धीरे धीरे, फिर भी अभी गुजरात में कम ही है, लेकिन दिल्ली है, उधर आप पंजाब में जाइएगा और पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ों की ओर और बढ़िएगा तो वहां पर अधिक सर्दी होती है। तो फिर वो लोग हीटर लगाते हैं। ठीक है, हीटर जब लगाते हैं तो वो जो हीट है वो पूरा कमरे के अंदर फैल जाती है, और उसमें जो भी जाता है उसको गर्मी, हीट मिलती है। गर्मी को ये नहीं पता है कि ये बहुत पुण्यात्मा है, साधु व्यक्ति है, इसको गर्मी देनी चाहिए, ये दुष्ट आया है, ये चोर डकैती आ गए, इसको बिल्कुल गर्मी नहीं देना चाहिए। उसको क्या मतलब है? उसके रेंज में जो भी आएगा उसको गर्मी दे देगी वो, क्योंकि उसको ये अता पता नहीं है, ना होश है उसको, ना ये समझ है कि किसको क्या देना, किसको नहीं देना। अब जीवात्मा परमात्मा में है, उसके आनंद में डुबकी लगा रहा है, उसके आनंद के अंदर डूबा हुआ है, लेकिन उसके आनंद को भोग नहीं सकता। जैसा आप, हम लोग, सब लोग हैं। अब जब आप कहे तो परमात्मा सब जगह है, तो उसके गुण भी सब जगह है, तो आनंद भी सब जगह है, तो मुझ में भी आनंद है परमात्मा का, क्यों नहीं मिल रहा है मेरे को? इसलिए अगर होता तो मिलता, नहीं है इसलिए परमात्मा स्थान विशेष में रहता है। उनका ये कथन है। हमारा ये कथन है वो वहीं पर है जहां पर जीवात्मा है, वहां भी है, लेकिन उसको इसलिए नहीं मिल सकता, वो शक्तिशाली है, वो अधिक है, जीवात्मा से अधिक सामर्थ्य वाला है। तो जो अधिक सामर्थ्य वाला होता है वो अपने सामर्थ्य को रोक सकता है, होल्ड करके रखता है, रोके रखता है वो। तो इसलिए वो अपने आनंद को, अपने ज्ञान को, अपने सारे गुणों को वो रोके रखा है, उसी को देता है जो उसको वो चाहता है। येमेव एष वृणुते तेन लभ्य, जिसको परमात्मा चयन करता है, चुनता है, चूज करता है, उसी को मिलेगा। ये तो गलत बात हो गई, जिसको वो चाहेगा उसको, ये तो अन्याय हो जाएगा। कोई अन्याय नहीं है, ऐसे नहीं चूज कर सकता वो, जिसको वो
ये मेरे बिरादरी का है, ये मेरे निकट का है, ये मेरे पड़ोस में रहता है, ये मेरे प्रांत का है, प्रांतवाद है, जातिवाद है, बिरादरीवाद है, बहुत सारे वाद है ना, उनको लेकर के हम लोग उनको चयन करते रहते। ये तो हमारे में हो सकता है ये दोष, परमात्मा में ऐसा नहीं है, वो न्यायकारी है। हाँ, याद रखना, परमात्मा न्यायकारी है, हम अन्यायकारी होते हैं, परमात्मा कभी अन्यायकारी नहीं होता। जिसको चाहे उसको नहीं चुनता है। वो जो मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, और पुरुषार्थ तो सभी करते होंगे अपने अपने ढंग से, जो ईश्वर ने जो विधि विधान बनाया है, क्योंकि सृष्टि किसकी है? ईश्वर की है। सुख कौन देने वाला? ईश्वर है। तो उस ईश्वर के जो नियम है, उसका जो विधि विधान है, उसको सर्वाधिक पालन जो करता है, उसी को सर्वाधिक सुख परमात्मा देता है। तो उसी को चुनता है जो उसके नियमों में चलता है, उसको नहीं चुनता कभी भी जो उसके नियमों में नहीं चलता है। ये तो सीधी सी बात है। तो परमात्मा अधिक है, अर्थात अधिक शक्ति है, अधिक ज्ञान है, अधिक सामर्थ्य है। इस वजह से वो अपने सामर्थ्यों को रोके रखता है, और वहाँ रहते हुए भी भेद का वर्णन है, यानी रहते हुए भी अलग रहता है, ये बोला गया है। तो ये स्पष्ट है। तो एक साथ रहते हुए भी वो उन दोषों से ग्रस्त नहीं हो सकता। ये 22वें सूत्र का अभिप्राय हो गया। कथम ही एतत् संभवेत् एकस्मिन् अवकाशे द्वयो पदार्थयो समावेश स्यात्। अब एक प्रश्न किया जा रहा है, ये क्या बात है, एक स्थान में दो वस्तु कैसे रह सकते हैं? ये प्रश्न इसलिए उपस्थित होता है, भौतिक दृष्टिकोण से हम लोग जो देखते हैं, भौतिक विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, हम जिनको देख रहे होते हैं वही सामने हैं, जिनको नहीं देख पा रहे हैं वो वस्तुएं हमारे सामने दिखाई नहीं दे रही हैं, और जिसके बारे में हम जानते नहीं उसमें प्रश्न उपस्थित हो जाता है। जिसको भी हम देखते हैं वो ऐसे ही तत्व हैं, एक वस्तु में दूसरी वस्तु आ नहीं सकती। जिस स्पेस में, जिस जगह पर, जिस अवकाश में एक एटम है, अणु है, उसी स्थान में, उसी अवकाश में दूसरा एटम, अणु नहीं आ सकता। तो एक पदार्थ जहां पर जिस स्थान को ले रखा है, उसी पदार्थ में दूसरा पदार्थ आ ही नहीं सकता, ये किसी भी रीति से नहीं आ सकता। पर ये दोनों एक साथ में कैसे रह रहे हैं? ये दोनों पदार्थ हैं, ये कैसे संभव है? इस बात को ध्यान में रख करके प्रश्न किया जा रहा है। कथम ही एतत् संभवेत्, ये बात कैसे संभव हो सकता है जी? एकस्मिन् अवकाशे, एक ही अवकाश में, एक ही स्थान में, द्वयो पदार्थयो समावेश, दोनों पदार्थों का आप समावेश करते हो। एक ही स्थान में जीवात्मा को भी मान रहे हो, उसी स्थान में परमात्मा को मान रहे हो, ये कैसे हो? तदानीं च एकः तत्र कर्ता भोक्ता भवेत्, अपरश्च कर्तृत्व भोक्तृत्व संसर्ग वर्जिता स्यात्। और आप ये भी कह रहे हो एक ही स्थान में दोनों रहते हैं, और उनमें से एक तो कर्ता है अर्थात कर्म करने वाला है, अर्थात भोक्ता है, और उसी स्थान में रहने वाला एक दूसरा ऐसा है, वो कर्ता नहीं है अर्थात कर्म नहीं करता, अर्थात वो भोग नहीं करता। ये कैसे संभव है? ये प्रश्न है। प्रश्न आपके सामने आ गया है। अब इसका समाधान बताया जा रहा है। अश्मादिवच्च तद अनुपपत्ति ही, अश्मादिवत च तद अनुपपत्ति ही। अश्म कहते हैं पत्थर को, आदि से आप बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, लोहा, सुवर्ण, सिल्वर, बहुत सारी धातुएं या और भी कोई भी वस्तु आप ले सकते हैं। तो पत्थर आदि के समान तद अनुपत्ति, तो तद अनुपत्ति का मतलब है यहां पर उस परमात्मा की वहां पर असिद्धि होती है। जैसे एक साथ रहते हुए भी वो अलग सिद्ध होते हैं लोक में भी, जैसे पत्थर है, लोहा है, सुवर्ण है, वहां पर भी एक साथ रहते हुए भी वो अलग अलग ही रहते हैं। जैसे लोक में ये उदाहरण सिद्ध है, एक साथ रहते हुए भी अलग अलग होते हैं, ऐसे ही परमात्मा एक साथ रहते हुए भी अलग अलग होता है, इसलिए वो सिद्धि नहीं हो सकती है। एक साथ होने के कारण से दोष उसमें भी आएगा, उसकी सिद्धि नहीं होगी। तद अनुपत्ति का मतलब है उस दोष की असिद्धि होती है। तद का मतलब दोष और अनुपत्ति का मतलब है असिद्धि, दोष की सिद्धि नहीं होती है, यही तद अनुपत्ति का अर्थ है।
यथा हि अश्मनि लोहे सुवर्णे वा अनुप्रविष्टो अग्नि एकस्मिन् अवकाशे अश्मना लोहेन सुवर्णेन वा साकं तिष्ठति तद्वत्। कहते हैं जैसे लोक में उदाहरण है कि अश्मनि, अश्म कहते पत्थर, पत्थर में अग्नि प्रवेश करती है और पत्थर में ही रहती है। पत्थर गर्म हो रहा है तो एक ही स्थान में दोनों विराजमान है। फिर कहा लोहे, लोहा आयरन, उसमें भी अग्नि प्रवेश करती है। सुवर्ण, सुवर्ण में भी अग्नि प्रवेश करती है। इन सब में प्रविष्ट होकर के भी अग्नि एकस्मिन अवकाशे, एक ही अवकाश में एक ही स्थान में दोनों विराजमान होते हुए भी अश्मना लोहेन सुवर्णेन वा साकं तिष्ठति, जैसे वो एक साथ रहते हुए भी वहाँ पर चाहे वो लोहा हो, पत्थर हो, सोना हो, एक साथ वो अग्नि रहती है, फिर भी वो अलग रहती है। तद्वत, उसी के समान परमात्मा अपि, परमात्मा भी जीवेन अनुप्रविष्टा सन तिष्ठति, जीवात्मा के साथ प्रवेश होकर के भी जीवात्मा के साथ रहता है, फिर भी वो अलग ही रहेगा। उक्तम ही, जैसा कि द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, दो सुंदर पंख वाले जो पक्षी के रूप में अलंकार से बताया जा रहा है, ये केवल सुंदर पंख वाले पक्षी के समान ही नहीं है, सखायो, ये सखाया है, ये मित्रता, मित्र की दृष्टि से रहते हैं और एक ही वृक्ष पर विराजमान है। तथा च तथैव अश्मादीनां गुरुत्वादि धर्म प्रसक्ति ही तत्र अग्नौ न भवति, जैसे वो एक साथ रहते हुए परमात्मा और जीवात्मा फिर भी वो अलग अलग हैं, जैसा कि लोक में भी है। अश्मादि नाम जो पत्थर आदि जो पदार्थ है, उनके जो गुरुत्वादि जो धर्म है, जैसे पत्थर में भारीपन है तो पत्थर के धर्म अग्नि में नहीं आते हैं, तो उनके जो धर्म हैं उस अग्नि में प्रसक्त नहीं हो सकते। तत्र अग्नौ न भवति, उस अग्नि में उसकी प्रसक्ति, उसकी प्राप्ति नहीं होती है। तथैव, जैसे अग्नि में पत्थर आदि पदार्थों के भारीपन या उसके वर्ण, उसके कलर आदि जो भी गुण हैं वो इनमें आते नहीं हैं। तथैव, उसी प्रकार परमात्मनि अपि जीव धर्मस्य, परमात्मा में भी जीवात्मा के जो धर्म हैं, कौन से हैं? कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि जो भी धर्म हैं, उन धर्मों की अनुपत्ति अर्थात परमात्मा में असिद्धिर्भवति, असिद्धि होती है, अर्थात परमात्मा में उसके धर्म नहीं आ सकते। यथा च पूर्व उदाहरित मंत्रे स्पष्टते, जैसे कि पूर्व सूत्र में उदाहरण जो दिया है उससे स्पष्ट होता है। तयो अन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति। तयो अन्यः, दोनों एक साथ रहते हैं, मित्र भाव से रहते हैं, एक ही वृक्ष रूपी संसार में रहते हैं, एक स्थान में रहते हैं, फिर भी उन दोनों में से अन्यः, एक जो है पिप्पलम स्वादवत्ति, उसके फलों को खा रहा है। अनश्नन अन्यः, अन्यः एक दूसरा है जो परमात्मा के नाम से हैं, वो अनश्नन न खाता हुआ अभिचाकशीति, केवल वो दृष्टा भाव से देख रहा होता है और रहते हैं दोनों एक साथ। तो इससे पता लगता है एक साथ रहते हुए भी भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग है। जैसे अग्नि पत्थर में, लोहे में, सुवर्ण में रहती हुई भी उनसे अलग रहती है, ऐसा समझना चाहिए। सूत्रार्थ लिखिएगा। जिस प्रकार पत्थर, लोहा, सुवर्ण में, आचार्य जी 22 का सूत्रार्थ नहीं किया है, 22 के सूत्र का। अच्छा, वो भी नहीं किया है क्या? नहीं, हाँ हो गया, बता रहे हैं सभी। हो गया आचार्य जी। हाँ जी, हाँ जी, 22 का सूत्रार्थ पहले बता दिया था, फिर उसके बाद 21वें सूत्रार्थ बताया, फिर अब 23वां सूत्रार्थ चल रहा है माता जी। हाँ, आप रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, आपको मिल जाएगा। तो कहते हैं जिस प्रकार पत्थर, लोहा, सुवर्ण में, जिस प्रकार पत्थर, लोहा, सुवर्ण में, जिस प्रकार पत्थर, लोहा, सुवर्ण में अग्नि प्रवेश होकर भी, जिस प्रकार पत्थर, लोहा, सुवर्ण में अग्नि प्रवेश होकर भी
अलग रहती है। जिस प्रकार पत्थर लोहा सुवर्ण में अग्नि प्रवेश होकर भी अलग रहती है, उसी प्रकार आत्मा में परमात्मा के रहने पर भी उसी प्रकार आत्मा में परमात्मा के रहने पर भी उसी प्रकार आत्मा में परमात्मा के रहने पर भी दोनों की भिन्नता रहती है। आत्मा में परमात्मा के रहने पर भी अलग अलग रहते हैं या दोनों की भिन्नता रहती है। साथ रहते हुए भी दोनों अलग अलग ही रहते हैं। अभिन्नत्व की सिद्धि नहीं होती है। अभिन्नत्व की सिद्धि नहीं होती है। उसी प्रकार आत्मा में परमात्मा के रहने पर भी अलग ही रहते हैं। अभिन्नत्व की सिद्धि नहीं होती है। अभिन्नत्व की सिद्धि नहीं होती है। हाँ जी, अगला सूत्र देखिएगा। प्रश्नकर्ता फिर एक प्रश्न करता है और उत्तरकर्ता उसका समाधान देता है। एक ही सूत्र में प्रश्न और उत्तर है। उपसंहार दर्शनान्नेति चे न क्षीरवद्धि। उपसंहार दर्शनात् न इति चेत न क्षीरवत् ही। उपसंहार दर्शनात् न इति चेत न क्षीरवत् ही तो निश्चित रूप से निश्चयार्थ को बताने वाला है, और क्षीरवत का मतलब है दूध देने वाली गाय के समान। दूध देने वाली गाय के समान कहते हैं। उपसंहार दर्शनात्, उपसंहार का दर्शन यानी उपसंहार का मतलब है अनेक साधनों का संग्रह देखा जाता है। प्रसंग है परमात्मा सृष्टि का निर्माण करता है। जब आपने बोला था 23वें सूत्र अपने 22वें सूत्र में कि परमात्मा अधिक है, जीवात्मा से अधिक शक्तिशाली है, अधिक सामर्थ्य वाला है, वो सर्वशक्तिमान है। मुख्य बात है परमात्मा सर्वशक्तिमान है। जब सर्वशक्तिमान है तो फिर सृष्टि की रचना में वो किसी का हेल्प नहीं ले, प्रकृति का भी ना ले, किसी का सहयोग ही ना ले। लेकिन वहां पर उपसंहार वहां साधनों को लेता है, वो प्रकृति को लेता है सृष्टि की निर्माण में, सृष्टि की उत्पत्ति में। तो कहते हैं उपसंहार दर्शनात्, साधनों का संग्रह देखा जाने से, सृष्टि की उत्पत्ति में साधनों का संग्रह देखा जाने से परमात्मा में ये दोष आएगा कि वो सहयोग लेता है। यदि ऐसा कोई कहे तो कहते हैं ना, कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसा कोई सहयोग नहीं ले सकता। इसको इस रूप में इसको ऐसा आप कहिएगा, जगत के रचना के कर्तृत्व में, संसार के रचना के कर्तृत्व में परमात्मा के अतिरिक्त साधनों का संग्रह देखा जाता है, उससे परमात्मा में दोष आएगा। ऐसा कोई कहे तो कहते हैं क्षीरवत ही। गाय के दूध का जैसे स्राव होता है, बिना सहयोग के गाय दूध निकाल देती है, वैसे ही परमात्मा बिना दूसरे के सहयोग से संसार का निर्माण करता है। वो दूसरे साधनों का संग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले एक बार भाष्य को देखिएगा, फिर आपको सूत्रार्थ पकड़ में आएगा। उपसंहार का अर्थ है उपसंग्रह, अर्थात
कर्तृतो अतिरिक्त साधन संग्रह। उपसंहार को यहाँ पर, उपसंहार का मतलब समाप्ति होता है किसी प्रसंग में, उपसंहार करिएगा अर्थात समाप्त कर दीजिए, बस अब इसको पूरा कर दो जी, अंत में एक बात कह करके इसको समेट लो जी, बहुत सारी बातें हो गई, इसका आप उपसंहार कर दो, अर्थात एक वाक्य में या 2-4 शब्दों में इसको समेट करके समाप्त कर दो, इसको उपसंहार कहते हैं किसी प्रसंग में। यहाँ उपसंहार का मतलब अलग है, तो उसी को समझाया जा रहा है। उपसंहार अर्थात उपसंग्रह, उपसंग्रह को उपसंहार कहते हैं। फिर और खोला उपसंग्रह को, कर्तृतो अतिरिक्त साधन संग्रह, जो करता है कर्म करने वाला उसके अतिरिक्त और साधनों का संग्रह। एक तो कर्म करने वाला है, वो कर्म करने वाला है, वो कर्म तो कर रहा है, लेकिन उस कर्म को करने के लिए और साधनों को वो सहयोग ले रहा है, तो और साधनों का संग्रह वहां पर विराजमान है। तो यहां पर ये बात कही जा रही है, उपसंहार का मतलब है कर्ता से, कर्म करने वाले से भिन्न और साधनों का भी वहां संग्रह देखा जा रहा है। यथा घट निर्माणे दंड चक्र आदि साधन संग्रह, घड़े के निर्माण में दंडा चाहिए, चक्र चाहिए, और भी बहुत सारे छोटे मोटे साधन वहां चाहिए। कुंभकारादि अतिरिक्त हो दृश्यते, कुंभकारात अतिरिक्त दृश्यते, कुंभकारात घड़ा बनाने वाले से अतिरिक्त और भी ये साधन वहां पर देखे जाते हैं, डंडा है, चक्र है, छोटे मोटे जो भी साधन उसको चाहिए वो सब वहां देखा जाता है। तद्वत उसी के समान जगत रचने, सृष्टि की उत्पत्ति में परमात्मा अपि उपकरण संग्रहम अपेक्षेत, परमात्मा भी अनेक साधनों का संग्रह कर ले। जैसे लोक में देखते हैं हम कि कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो उसको बहुत सारे साधन चाहिए होते हैं, उन साधनों के बिना वो घड़ा बना ही नहीं सकता। तो परमात्मा भी जब जगत की संरचना करेगा तो उसको भी बहुत सारे साधनों का संग्रह करना पड़ेगा, ऐसा दोष आएगा। इति चेत कथयेत, ऐसा कोई कहे, तर्हि उस स्थिति में न एतद वाक्यम न ही एतद समीचीनम नैव दोषम आपद्यते, न एतद वक्तव्यम, न एतद वक्तव्यम, ऐसा दोष आएगा ऐसा कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं एतद समीचीनम, न ऐसा कहना कोई उचित बात नहीं है। मैं कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसको बहुत सारे साधनों की अपेक्षा रहती है, ऐसे ही परमात्मा को भी संसार की उत्पत्ति में बहुत सारे साधनों की अपेक्षा रहेगी, तो फिर तो परमात्मा का एक है, ये दोष आएगा। उसको भी बहुत सारे साधनों को जोड़ना पड़ेगा, जैसे कुम्हार जोड़ता है, ये दोष आएगा। इस बात को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। तब तो कहते हैं न एतद वक्तव्यम, ये नहीं कह सकते आप, न ही एतद समीचीनम, न ऐसा कहना उचित है, नहीं वह दोषम आपद्यते, ऐसा भी हम कह सकते हैं, कोई दोष नहीं आएगा। ये तो ही क्योंकि क्षीरवत कार्यमिदम जगत रचनम भवेत्, दूध के समान ये कार्य जो है, जैसे दूध का श्रवण होता है, दूध जैसे निकलता है, उसी के समान जगत की रचना को भी समझ लेना चाहिए। अब यहाँ थोड़ा सा उदाहरण अलग प्रकार से दिया है, इसके स्थान पर पहले मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। एक तो एक स्थिति है, गोपालक जो है, गोसेवक जो है, वो दूध निकालता है, तब दूध निकलता है, ठीक है। तो वो दूध निकालने के लिए वो और किसी का सहारा नहीं ले रहा, खुद दूध निकाल रहा है, अकेले निकाल रहा है। कोई कोई गाय होती है, ऐसी होती है जो अलग प्रकृति के होती हैं, कई बार वो लात मारती है अथवा और परेशान करती रहती, तो किसी ना किसी एक आदमी को सहयोग में लेना पड़ता है, अथवा उसके पाँवों को बांध लेना पड़ता है, रस्सी से बांधते हैं उसके पाँवों को, ऐसे अलग अलग उपाय अपनाते हैं। गाय के दूध निकालने के लिए गोसेवक जब गाय का दूध निकालता है तो कोई कोई गाय ऐसी होती है जो आसानी से दूध नहीं देती है, उसके लिए बहुत कुछ उसको उपाय अपनाने पड़ते हैं, तो वो सारे उपाय अपना करके दूध निकालता है। एक स्थिति है। और दूसरी एक स्थिति है, उसको कोई उपाय अपनाने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से गाय के पास जाता है और
जो भी उसको कुछ पहले क्रियाएं करना होता, उसको थोड़ा सा हाथ फेरता है, उस पर थोड़ा सा पानी डालता है और फिर आसानी से निकाल लेता है। उसको किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। इस रूप में आप देख सकते हैं। तो स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने उसी रूप में दिया है, यथाई गोस्वामी गोपालो वा गाम गृहीत्वा दुग्धम श्रावयति। जैसे गोस्वामी है, गाय का मालिक है अथवा गोपालक है, गाय की सेवा करने वाला है, वो गाय को लेकर के दूध निकाल देता है, तद्वत उसी प्रकार से परमात्मा प्रकृतिम गृहीत्वा जगत सृजति। उसी प्रकार परमात्मा भी प्रकृति को लेकर के जगत को बना देता है। उसको किसी की आवश्यकता नहीं, किसी सहयोग लेने की। इससे अच्छा ये उदाहरण हो कि कोई ऐसी भी गाय होती है, वो बिना गोपालक के भी दूध निकाल देती है। मतलब कोई कोई ऐसी गाय होती है, आप आ नहीं रहे हैं, समय हो गया, अथवा जब दूध उसको निकालना है तो अपने आप वो दूध का स्राव करती है, वो किसी का सहारा नहीं लेती है गाय। समझ रहे मेरी बात को? तो वो उदाहरण भी आप यहां ले सकते हैं। बिना सहयोग के ही दूध निकालने की स्थिति को ध्यान में रखना है, तो गाय स्वयं जो है दूध बाहर निकालती है, बिना गोपालक के, बिना किसी सहयोग के। जैसे गाय किसी सहयोग के बिना स्वयं ही दूध बाहर निकालती है, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा भी बिना किसी के सहयोग के, बिना और साधन की अपेक्षा के संसार को बना देता है। ये उत्तर दिया है। सूत्रार्थ अब लिखिएगा। जगत रचना के कर्तृत्व में जगत रचना के कर्तृत्व में परमात्मा के अतिरिक्त साधनों के संग्रह की, जगत रचना के कर्तृत्व में परमात्मा के अतिरिक्त साधनों के संग्रह की, जगत रचना के कर्तृत्व में परमात्मा के अतिरिक्त साधनों के संग्रह की आपत्ति आएगी। ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। गाय के दूध श्रावण के समान समझना चाहिए। गाय के दूध श्रावण के समान समझना चाहिए। जैसे गाय स्वतः दूध स्राव कर देती है, वैसा ही परमात्मा स्वतः सृष्टि की उत्पत्ति करता है। गाय के दूध श्रावण के समान समझ लेना चाहिए। जगत रचना के कर्तृत्व में परमात्मा के अतिरिक्त साधनों के संग्रह की आपत्ति आएगी। ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। गाय के दूध श्रावण के समान समझ लेना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।